हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम सभी का। और इस वाले सेशन में यूपी होमगार्ड की कट ऑफ देख रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट वाइज, अंदाजे से हमारे क्या रहने वाली है। जब ये आप कट ऑफ देख रहे हो तो दिमाग में एक चीज रखना कि भर्ती बोर्ड आपका स्कोर कार्ड जारी नहीं करता है और किसी भी शिफ्ट में कितना भी नॉर्मलाइजेशन ले जाके किसी का भी सिलेक्शन हो जा रहा है। तो इतनी बात दिमाग में रखना। अब यहां पर जो हम कट ऑफ देखेंगे वो सभी डिस्ट्रिक्ट की देखेंगे, सभी कैटेगरीज के देखेंगे कि अंदाजे से हमारे क्या रहने वाली है। देखो, नॉर्मलाइजेशन तो इसमें भी होगा। यूपीएसआई 400 अंक की परीक्षा है जिसमें बड़ा बड़ा नॉर्मलाइजेशन हमको देखने को मिला, लेकिन एग्जैक्टली कितना मिला ये हमें पता नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड जारी नहीं करता कि भाई क्या स्कोर कार्ड है बच्चे का, कितना नॉर्मलाइजेशन उसको मिला है, क्या रहना चाहिए, कुछ नहीं। अब यहां पर 100 अंक की परीक्षा है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और यहां पर जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा 100 अंक की परीक्षा में जो मिलता है वो 4 से 5 अंक का देखने को मिलता है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ये भी एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगा। भले ही आपका पेपर आसान रहा है या हार्ड रहा है, आसान तो नहीं रहा, खैर ठीक है। तो चलो देखते हैं। और सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे फॉर्म 25,32,000 भरे गए थे और जो बच्चे पेपर देने गए थे अटेंडेंस थी वो 19,29,000 की थी और वैकेंसीज 41,424 है। इसमें से 20% जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व है। अब देखो, सही सही अगर भर्ती बोर्ड इस भर्ती को करेगा होमगार्ड वाली को, तो कट ऑफ क्या रहने वाली है एक अंदाजे से वो ये देखते हैं। अब देखो, कहीं बीच में झोल हो जाता है या कुछ है वो अलग बात है भाई, ठीक है, तुम जानते ही हो। फिर अब इसमें अगर आप देखोगे जर्नल की जो आपको सीट है वो 16,650 है, ईडब्ल्यूएस की ये है 4331 और 11,090 ओबीसी की है और एससी की है 8,645 और एसटी की है 808। और इसमें से सब में से इनमें से 20% ध्यान रखोगे क्या है, फीमेल के लिए रिजर्व है। अब देखते हैं मेल की कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमारे अंदाजे से रह सकती है। अब देखो, ये बहुत ध्यान से बनाई हुई कट ऑफ है, ठीक है। कभी आप बहुत ज्यादा कम मान के बैठे हुए हो, कम तो नहीं ले जाने वाला आपके अंदाजे से बोर्ड, ये बात दिमाग में रखना, समझ गए, बिल्कुल भी नहीं रखने वाला को कम। जैसे आपके मार्क्स आपको लग रहे हैं कि भाई आपके खींच के किसी के 52 आ गए या 53 आ गए हैं, तो आपके एक्सपेक्टेशन से वो ज्यादा ही रखने वाला है, इतनी बात दिमाग में रखना, ठीक है। चाहे उसे नॉर्मलाइजेशन ले जाके कैसी भी करना पड़ो, समझ गए। चलो देखो, आगरा से जैसे अगर मैं देखूं तो ये जर्नल की है, ये ओबीसी की है, ये ईडब्ल्यूएस की है, ये एससी की और ये एसटी की है बॉयज के लिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही आप यहां पर अलीगढ़ से देख सकते हो, ये आपकी कट ऑफ है। मैं इसमें साइड में हो जाता हूं, आप आराम से इस पेज को देख सकते हो। फिर सेम एज पॉज करके इस वीडियो को आराम से देख लेना, और फिर यहां पर सेम एज आपको बागपत की देखने को मिलेगी, बहराइच की, आपको बलिया की देखने को मिलेगी, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी की देखने को मिलेगी इस पेज पर। और जो भी आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से आप अपना मैच कर सकते हो। और यहां पर आपको देखने को मिलेगी बरेली, बस्ती, है ना भाई, भदोई, बिजनौर, बदायूं, है ना भाई, या फिर बुलंदशहर की आपको देखने को मिलेगी। इस पेज पे आपको ये देखने को मिल जाएगी। और ये आपको देखने को मिलेगी यहां पर अगली, जैसे चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, है ना भाई, या फिर ध्यान रखोगे इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, इन सब की आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। अगला है गौतम बुद्ध नगर की आपको देखने को मिलेगी, गाजियाबाद की, है ना, गाजीपुर की, गोंडा की। ये एक कट ऑफ सभी कैटेगरी वाइज यहां पर आप इसको देख सकते हो। पॉज करके आराम से इस वीडियो को देख लेना। फिर उसके बाद आपको जौनपुर, झांसी, कन्नौज, है ना भाई, कानपुर नगर और कानपुर देहात की दोनों की अलग अलग यहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, और जो आपको देखने को मिलेगी ललितपुर की, मेरठ की थोड़ी हाई है और हाई बनती भी है मेरठ की, क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सेम एज ऐसे ही आप कानपुर नगर और कानपुर देहात में देख सकते हो, थोड़ी हाई है। ओके, तो ये सारी आप यहां पर सभी कैटेगरी वाइज देख सकते हो। मुजफ्फरनगर की भी थोड़ी हाई है, ठीक है भाई, 58 पर है उसकी भी, अगर आप जर्नल की देखोगे। और फिर उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर रायबरेली में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, तो ये भी आप देख सकते हो यहां पर। ओके, और ये आप फिर संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली में भी आपको हाई देखने को मिलेगी। उसके बाद ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहां पर देख सकते हो पॉज करके। ओके, तो ये आपकी सभी की सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज यहां पर है। अब बात आती है फीमेल की। आप सोच रहे होंगे कि सर फीमेल की क्या, फीमेल की इन सभी में ही ध्यान रखना, इन सभी में आप 3 क्वेश्चन कम करके फीमेल की कैटेगरी के लिए आप देख लेना, ठीक है भाई, इन सभी में, है ना। जैसे यहां पर आप 3 इसमें से माइनस कर दो तो ये आपको संत कबीर नगर से गर्ल्स की जो बन जाएगी यहां पर वो क्या बन जाएगी, 52, है ना भाई। यहां पर आपको 51 देखने को मिलेगी, यहां पर आपको 52 देखने को मिलेगी, यहां पर आपको 49 देखने को मिलेगी, यहां 45 देखने को मिलेगी, ऐसे, ठीक है भाई।
ये आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ये है तुम्हारी पूरी की पूरी यहां पर कट ऑफ, ठीक है भाई, अंदाजे से। ओके, उम्मीद है आप इसको अपना मैच कर पाओगे। और आप मुझे अपना कमेंट में फिर सजेशन देना अगर आपकी कुछ और बन रहे हैं या आपके हिसाब से कुछ और है, लेकिन ये आपके भेजे गए डाटा के हिसाब से है जो सही है बिल्कुल, ठीक है, जो आपने भेजा है एग्जैक्टली उस हिसाब से, डाटा के हिसाब से ये सारी की सारी कट ऑफ है। ओके भाई, तो उम्मीद है आप आराम से इसको एडमायर कर पाएंगे और इसको देखते हुए अपने फिजिकल की प्रिपरेशन करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन ध्यान रखना, जो फर्स्ट शिफ्ट में बिल्कुल पहले पहले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मिलेगा ही मिलेगा, समझ गए। उनको 3 से 4 क्वेश्चन का फायदा पहली पहली शिफ्ट के पहले पहले दिन वाले बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा। 3 से 4 क्वेश्चन का, 3 से 4 नंबर का यानी कि फायदा उनको मिल जाएगा, ठीक है भाई। फिर उसके बाद बाकी अपना भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा कि भाई किसको अंदर पहुंचाना है, किसको बाहर करना है ना। चलो, थैंक यू सो मच। और अगर आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कांस्टेबल की, जीएस की, तो 5 बजे यूट्यूब पर लाइव क्लास चल रही है। और आपको अब यूपी ट्रिपल एससी पैट की क्लास भी शुरू हो जाएगी, उसके लिए भी रेडी रहना। और अगर आप स्पेशल टॉपिक की यूपी पुलिस कांस्टेबल की जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे मानवाधिकार, जीएसटी की, है ना भाई, या फिर भारत के पड़ोसी देशों की, जहां से क्वेश्चंस आते हैं बुक्स की, है ना भाई, या फिर बुक्स के अलावा जितने भी टॉपिक हमको देखने को मिलते हैं, चाहे साइबर क्राइम का हो जाएगा, ये सब टॉपिक्स आपको चौकी बैच में विनीश चौधरी ऐप पर मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप कर सकते हो, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा मैं आपको, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।